तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आपको बता दें किसान और पुलिस दोस्तों आमने सामने। जी किसानों का सीधा ऐलान कि 22 को संसद का घेराव होकर रहेगा। वहीं पुलिस ने दोस्तों अनुमति नहीं दी, यानी कि टकराव बढ़ सकता है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कांग्रेस का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल जासूस कंपनी, जी हाँ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भारत की नंबर 1 जासूस कंपनी है जो पत्रकारों और उन लोगों पर जासूसी कराती है जो मोदी के खिलाफ है। इसके बारे में भी बताएंगे कैसे 40 पत्रकारों के ऊपर फोन टेपिंग कराई है और उसमें सारे के सारे वही पत्रकार हैं दोस्तों जो मोदी की आलोचना करते हैं, यानी कि अब मोदी सरकार बैठकर यह काम करने लगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आज तक के पत्रकार ने सीना ठोककर मोदी को कहा शेमलेस। जी हाँ शेमलेस प्रधानमंत्री, बेशरम प्रधानमंत्री। फौरन तत्काल में आज तक के इस पत्रकार ने जैसे ही ट्वीट किया तो ट्वीट को आप सोचिए दोस्तों बता दिया गया पॉलिसी का उल्लंघन, यानी कि मोदी सरकार की आलोचना करना जो है यहां पर पॉलिसी का उल्लंघन हो जाता है इनके हिसाब से। और आज तक के इस पत्रकार को दोस्तों आपको बता दे निकाल दिया गया। इसकी सिर्फ जो है गलती क्या थी कि इसने अपने ट्विटर पर जो है यहां पर यह लिख दिया कि शेमलेस प्राइम मिनिस्टर। जी हां, और उसको जो है यहां पर बंदे को निकाल दिया गया। अब आप सोचिए राहुल गांधी को पप्पू बोलेंगे चलेगा, शिवसेना जो यहां पर शिवसेना के न जाने कितने लोगों को क्या क्या बोला है वो चलेगा, लेकिन आज तक के पत्रकार ने बेशरम मोदी लिख दिया तो लग गई दिल को बात। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें संसद और लोकसभा में जमकर हंगामा। दरअसल राज्यसभा और लोकसभा में दोस्तों जमकर हंगामा। मोदी के जो है आपको बता दें नए मंत्रिमंडल का विस्तार जो हुआ उनको भी जो है यहाँ पर शपथ नहीं लेने दी और ना ही जो है यहाँ पर उनको मिलवाने दिया। ऐसे में विपक्ष जमकर हमला कर रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह और मोदी सरकार जो लोगों पर जासूसी करते हैं, राहुल गांधी पर भी जासूसी कराई है, इनके ऊपर राजद्रोह लगना चाहिए। जी हाँ इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बंगाल में खेला होवे, शुभेंदु अधिकारी ने खोला अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा। बोले फिलहाल बीजेपी में कई ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हम चुनाव हार गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे एक बार फिर से बिगड़ी आजम खान की तबीयत। जी हां मेदांता अस्पताल में फिर से किया जाएगा भर्ती। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल योगी को लैपटॉप चलाना नहीं आता इसीलिए वो लैपटॉप नहीं बांटते। दरअसल बता दें आपको 2017 में जब अखिलेश की सरकार थी तब उन्होंने जो यहाँ पर स्टूडेंट को फ्री लैपटॉप बांटे थे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे विपक्ष ने साधा जमकर निशाना। बोले फिलहाल अब सरकार की आलोचना करने से नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। ये है मोदी सरकार की गोदी मीडिया। सोचिए दोस्तों एक चैनल का पत्रकार मोदी की आलोचना क्या कर देता है कि चैनल उसको जो है यहाँ पर नोटिस जारी कर कह देता है कि अब आप की जॉब पे चली गई और आप यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि आपने पॉलिसीज का उल्लंघन किया है। भाई मोदी की आलोचना करना कब से पॉलिसीज हो गई और क्या मोदी जो एक पॉलिसी है कि ये भी उनका उल्लंघन किया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें एक बार फिर से भड़के किसान नेता राकेश टिकैत। बोले फिलहाल अगर अनुमति नहीं दी तो ना दे पुलिस, हम तो संसद का घेराव करेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान जो है 22 तारीख को संसद घेराव करने के इरादे में है। इधर दूसरी तरफ पुलिस ने जो यहाँ पर किसानों को अनुमति नहीं दी है कि वो 22 तारीख के दिन जो यहाँ पर संसद में जाकर हंगामा करें। आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कहा कि फिलहाल हम तो 200 लोग जा रहे हैं, वहां पर हंगामा करने का सवाल ही नहीं है। हमने कोई हंगामा ना पहले किया था ना अभी करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता ने साफ कर दिया कि फिलहाल संसद का घेराव तो होकर रहेगा। इधर पुलिस ने दोस्तों अनुमति देने से साफ मना कर दिया। अब साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि पुलिस और किसानों के बीच में टकराव बढ़ सकता है। आपको बता दें इन दिनों किसान और पुलिस के बीच में लगातार जो है यहाँ पर आंदोलन छिड़ता चला जा रहा है। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें लगातार इन तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार पूरी तरीके से घिर गई। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों पूरी तरीके से विफल रहा है, न सिर्फ कोरोना के संभालने में बल्कि देश की जनता को संभालने में भी ये प्रधानमंत्री पूरी तरीके से फेल रहा है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों आज तक के पत्रकार ने मोदी सरकार को शेमलेस प्राइम मिनिस्टर क्या बता दिया, पूरी गोदी मीडिया उबल पड़ी। जी हाँ, लोगों ने बंदे को ट्रोल करना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इस पत्रकार का नाम है श्याम मीरा, इनको आप अच्छे से जानते होंगे दोस्तों। श्याम मीरा आज तक के काफी अच्छे पत्रकार हैं और दोस्तों जो आज तक चैनल अपने आप को नंबर 1 बताता है और जो सच्चाई की पीपड़ी बजाता है, आज उसकी पोल पूरी दुनिया के सामने खिल गई। सोचिए दोस्तों, ये लोग कहते हैं हम मोदी के लिए काम नहीं करते, हम गोदी मीडिया नहीं है। इनको जब कोई गोदी मीडिया बोलता है या इनके ऊपर आरोप लगाता है विपक्ष, तो ये लोग कहते हैं हम तो मोदी के लिए काम ही नहीं करते। आज आखिरकार इनकी असलियत सामने आ गई। श्याम मीरा को दरअसल दोस्तों श्याम मीरा ने सिर्फ एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि शेमलेस प्राइम मिनिस्टर यानी कि बेशरम प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद श्याम मीरा को एक नोटिस जारी किया जाता है इस ट्वीट के बाद और कहा जाता है कि आपको जॉब से निकाल दिया गया। उसके बाद श्याम मीरा भड़क गए, उन्होंने एक और लंबा चौड़ा ट्वीट किया और उसमें भी दोस्तों उन्होंने यही लिखा। उन्होंने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है और जिस तरीके से मुझे जॉब से निकाला गया, मैं फिर से एक बार लिखता हूं, मोदी इस देश का बेशरम प्राइम मिनिस्टर है। मोदी बेशरम प्रधानमंत्री, शेमलेस प्रधानमंत्री है। लो अब मेरा क्या उखाड़ लोगे। इधर दूसरी तरफ दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि मोदी, ये कहां लिखा है कि मोदी की आलोचना नहीं कर सकते। कौन से जो है यहां पर उसमें लिखा है कि मोदी की आलोचना नहीं कर सकते। सोचिए दोस्तों, आज प्रधानमंत्री की आलोचना करना एक गुनाह हो गया है, एक जुर्म हो गया है, राजद्रोह लगा दिया जाता है, नौकरियों से निकाल दिया जाता है। जिस तरीके श्याम मीना को निकाला गया, इससे साफ दिखाई देता है कि देश का प्रधानमंत्री बहुत ही कमजोर है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, लोकसभा और राज्यसभा में भयंकर हंगामा। मोदी को दोस्तों अपने मंत्रिमंडल को भी नहीं मिलवाने दिया। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मोदी जी बोलते रहे लेकिन लोगों ने इतना हंगामा किया राज्यसभा और लोकसभा में कि मोदी सरकार दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो गई। दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से जो यहां पर फेल हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों लोकसभा में जो यहां पर कल फोन टैपिंग वाला मामला घूमता रहा है और दोस्तों फोन टैपिंग भी ऐसी कराई गई है 39 पत्रकारों की जिनके ऊपर जो यहां पर जो मोदी सरकार के हमेशा खिलाफ रहते। आपको बता दें लोकसभा में जो यहां पर किसान, गरीबी और आपको बता दें जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा, इन मुद्दों को उठाएगा, जिसके बाद मोदी सरकार ने उन लोगों को जो यहां पर महिला विरोधी बता दिया, विपक्ष का। आप सोचिए दोस्तों, मोदी सरकार लोकसभा और राज्यसभा में सरकार चुपचाप बैठी हुई है, लोगों को कोई जवाब नहीं दे रही कि आज क्या हो रहा है। जिस तरीके से देश की जनता जानना चाह रही कि फिलहाल चल क्या रहा है, उसी देश की जनता को बताया नहीं जा रहा है कि फिलहाल क्या हो रहा है। अब आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, इस देश के प्रधानमंत्री से अगर कोई राज्यसभा या लोकसभा में सवाल पूछेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर भी चुप रहेंगे, क्योंकि सवाल कैसे देंगे, कुछ जवाब हो तो। और दोस्तों आपको बता दे अब जो है यहां पर जमकर 22 तारीख यानी कि दोस्तों अब कल भी जो यहां पर जमकर हंगामा होने वाला है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि हंगामा बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि महंगाई के मुद्दों को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को राज्यसभा और लोकसभा में घेर रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का योगी के ऊपर बड़ा हमला। बोले योगी इसलिए लैपटॉप नहीं बांटते क्योंकि उनको लैपटॉप चलाना ही नहीं आता। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव ने योगी को घेरते हुए कहा है कि फिलहाल योगी सरकार इसलिए लैपटॉप नहीं बांटती क्योंकि उनको लैपटॉप चलाना ही नहीं आता। इधर दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें जो है यहाँ पर अखिलेश यादव ने अपने 2017 की वो बात याद दिलाई है जब उन्होंने सारे स्टूडेंट को लैपटॉप बांटा था। आपको बता दोस्तों उन्होंने लैपटॉप बांटते हुए कहा था कि फिलहाल भले ही हमें उन छात्रों ने वोट ना दिया हो, बीजेपी को दिया हो, लेकिन कम से कम हमने लैपटॉप तो बांटे थे, बीजेपी ने तो वो भी नहीं किया। और दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी दोस्तों लोगों से वोट ले लेती है, उसके बाद भूल जाती है कि कौन जनता, कैसी जनता जिन्होंने वोट दिया है उनको भी याद नहीं किया जाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, आपको बता दें फिलहाल दोस्तों आजम खान की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ी, मेदांता अस्पताल में किया जाएगा उनको भर्ती। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अभी आजम खान और उनके बेटे जो यहाँ पर डिस्चार्ज हुए थे, उनको कोरोना के चलते उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब बताया जा रहा है कि फिर से एक बार दोस्तों आजम खान की तबीयत बिगड़ चुकी है और उनको जो यहाँ पर फिर से एक बार सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही। आपको बता दोस्तों आजम खान की तबीयत बिगड़ने के कारण अब उनको फिर से एक बार मेदांता अस्पताल में दाखिल या भर्ती करवाया जा रहा है, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें अब उत्तर प्रदेश की सियासत और भी तेज हो गई। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों आपको एक बार फिर से भड़के हैं। जी आपको बता दोस्तों रवीश कुमार बोले मोदी जी इन 40 की लिस्ट में एक भी पत्रकार आपका गोदी मीडिया का नहीं है। जी आखिर किस तरीके से चल रही थी ये जासूसी। दरअसल दोस्तों जब से मोदी सरकार की पोल खुली है तब से कल से ही इस मामले ने तुल पकड़ लिए। आपको बता दोस्तों अब जो यहाँ पर रवीश कुमार ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी कम से कम एक आध गोदी मीडिया के पत्रकार को भी इसमें डाल देते। जी ताकि शक आपकी तरफ न जाता। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार आपको बता दें इजराइल के सॉफ्टवेयर से जो लोगों की फोन टेपिंग कर रही है और उनका वो डेटा हासिल कर रही है जो मोदी सरकार के काम आ सकता है। यानी कि दोस्तों अब उन पत्रकारों की खबर रखी जा रही है जो मोदी का विरोध करते हैं और पता किया जा रहा है इजराइल के सॉफ्टवेयर से दोस्तों कि आखिरकार ये पत्रकार क्या बात करते हैं हमारे बारे में, कहां बातें हो रही हैं इनकी। यानी कि दोस्तों एक तरीके से मोदी जी बिना नॉक किए हुए रूम में घुस गए, किसी के भी रूम में बिना नॉक किए हुए घुस गए और अब जो यहाँ पर उनकी निजी जानकारियां ले रहा है। अब दोस्तों बस यही बाकी रह गया था कि फिलहाल जिस सॉफ्टवेयर का यूज सरकारी कंपनी सरकार के द्वारा होता है सरकार के लिए, वो सरकार इसका दुरुपयोग कर पर्सनल यूज कर उन लोगों का डेटा निकाल रही जो मोदी के खिलाफ है। अजीत अंजुम ने भी इस पर हमला बोला है। अजीत अंजुम ने कहा कि फिलहाल रोहिणी सिंह जो हमेशा खिलाफ रहती है, जितने भी पत्रकार हैं दोस्तों द वायर के पत्रकार, आपने उन पत्रकारों की फोन टेपिंग कराई है। भाजपा कह रही है कि हमने फोन टेपिंग नहीं कराई है। जी अब आप सोचिए दोस्तों आखिरकार अगर ये भाजपा नहीं कराती तो फिर इसमें एक भी पत्रकार गोदी मीडिया का क्यों नहीं है। सोचिए दोस्तों जो आज तक अपने आप को बड़ा चैनल कहता है, जो एबीपी न्यूज बड़ा चैनल माना जाता है, आखिरकार इनके पत्रकारों की फोन टैपिंग क्यों नहीं हुई। आखिर क्यों उन्हीं लोगों की फोन टैपिंग हुई है, उन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की, उन बड़े बड़े पत्रकारों की जो कि मोदी के खिलाफ है। अब आप समझिए दोस्तों कि मोदी सरकार आंखों देखी चीज को भी झुटलाने में लग गई है। यही मोदी सरकार का सच है कि मोदी सरकार जानना चाहती है कि हमारी आलोचना किस तरीके से चल रही है, विपक्ष के मन में क्या चल रहा है, किस तरीके से कहीं हमारा 2017 ना चली जाए 2024 में हमारी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़से ने जिस सादा मोदी पर निशाना, बोले गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल में दे देना चाहिए अपना इस्तीफा। जी हाँ उन्होंने छेड़छाड़ की है लोगों की निजी जिंदगी से। आपको बता दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जांच के दायरे में लेना चाहिए और अमित शाह को तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल दोस्तों फोन टेपिंग वाले मामले को लेकर जो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जांच बैठानी चाहिए, उनकी जांच होनी ही चाहिए और गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़से ने साफ साफ कहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी लोगों की जासूसी करा रही है। जी हाँ ये भारतीय जनता पार्टी लोगों की जासूसी कराकर उन पर नजर रख रही है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों जो गोदी मीडिया है, कभी बाय चांस आप देखना एक चीज गौर करना, कभी बाय चांस कोई चैनल जो गोदी मीडिया में वो बीजेपी की अगर बुराई कर भी देता है या फिर बीजेपी की कुछ बुराई कर रहा होता है या फिर दूसरा मुद्दा चल रहा होता है तो उसके नीचे बाकायदा मोदी जी के लिए एक स्पेशल लाइन चलाई जाती है। आप कभी देखना सबटाइटल चलते रहते हैं नीचे, उसमें मोदी की तारीफ लिखी होती है कि ये बात झूठी साबित हो रही है। अभी तो फोन टेप वाला मामला आया भी नहीं और उसके नीचे फौरन लिखने लगे क्या विपक्ष जानबूझकर इल्जाम लगा रहा है बीजेपी पे। इसका मतलब आप समझिए कि बीजेपी लोगों के दिमाग में दो चीजें डालना चाहती है कि ये मामला झूठा है, ये मामला जो यहां पर जानबूझकर उठाया जा रहा है, यानी कि सारे सबूत होने के बावजूद हमारे सामने मर्डर हुआ हमारी आंखों के सामने और आप कह रहे हो ये मर्डर तो हुआ ही नहीं, ये तुम्हारा सिर्फ एक सपना था। जी हाँ ये हालत हो गई आज गोदी मीडिया की। अब आप सोचिए क्या गृह मंत्री अमित शाह में इतनी तमीज है, क्या गृह मंत्री अमित शाह में दोस्तों इतनी शर्म बाकी है कि वो अपना इस्तीफा दे देंगे? क्या मोदी जी में इतनी शर्म है कि वो अपने ऊपर कार्रवाई करवाएंगे? नहीं है दोस्तों, इतनी शर्म किसी में नहीं है। बीजेपी के लोग अच्छे से रूल्स तोड़ते हैं, अच्छे से उन रूल्स को ब्रेक करते हैं और यही अगर मैं आपको लिख के देता हूं, यही अगर आम जनता ने किया होता दोस्तों तो उसके पीछे अगर किसी विपक्ष ने किया होता तो पूरी जनता और मोदी सरकार पड़ जाती। अब आप देखिए आज तक के पत्रकार की शाम मीरा की क्या गलती थी, सिर्फ इतनी गलती कि उसने मोदी के खिलाफ एक ट्वीट कर दिया था। पूरी दुनिया लिख रही है, उनका क्या उखाड़ लोगे आप? क्या आप उनका कुछ उखाड़ सकते हो जो पूरी दुनिया मोदी की आलोचना कर रही है? आप एक पत्रकार को नौकरी से निकाल रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मोदी सरकार को शेमलेस प्राइम मिनिस्टर बोल दिया। और जो आप लोगों ने खुद बीजेपी, आपको बता दें आज तक की पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने वीडियो उसका चालू रह गया था दोस्तों, अंजना ओम कश्यप का, और उसने बोला था कि देखना ये जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे का बेटा है ये भी दूसरा राहुल गांधी बनेगा। जी हाँ,
और इन्होंने खुद ने एक बार कैमरे में कैद हुआ था, राहुल गांधी को पप्पू तक बोल देते हैं दोस्तों ये लोग। यानी कि विपक्ष की अगर आप बुराई करो तो वो आपकी गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं है, गोदी मीडिया के चैनलों की। लेकिन अगर मोदी की आलोचना कर दो तो वो आपकी गाइडलाइंस बीच में आ जाती है। भैया कौन सी गाइडलाइंस बना रखी है आपने, पहले ये तो बता दो। जी हाँ, कम से कम सच बोलने की हिम्मत रखो, सीना ठोक कर कहो कि हाँ हम मोदी की बुराई करी इसलिए हम चैनल से निकाल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप झूठ बोलकर एक बंदे को नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाला, लोकतंत्र की बात करते हैं ये चैनल दोस्तों कि अब लोकतंत्र के साथ है, हम जो है सच्ची खबरें चलाते हैं। जबकि दोस्तों पूरी मीडिया मोदी के नाम की पायल बांधकर बिन ताल के नाच रही है। जी हाँ, और ये तब तक नाचेगी, ये तब तक नाचेगी जब तक इसके घुंघरू ना टूट जाएंगे। और इसके घुंघरू तभी टूटेंगे जब मोदी सरकार की विदाई होगी। उस दिन में दोस्तों आपको बताऊंगा कि ये गोदी मीडिया किस तरीके से अपना पल्ला जो पलटेगी और मोदी सरकार की ही आलोचना करा करेगी। उस दिन मैं आपको जरूर बताऊंगा कि देखिए ये वही गोदी मीडिया जो मोदी सरकार की वाहवाही करा करती थी और आज यही मोदी सरकार की आलोचना कर रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है आपको बता दोस्तों, सिद्धू के अध्यक्ष बनते ही जो है पंजाब में हलचल तेज हो गई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू की एक फोटो भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि पंजाब में सब कुछ ठीक होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें गोदी मीडिया पर अभी भी सब कुछ ठीक होने के बाद भी सिद्धू और जो यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का मुद्दा उठाया जा रहा है। मैं गोदी मीडिया से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनको इतने बड़े बड़े मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे? बीजेपी के मंत्री उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, बंगाल में जो है बगावती सुर इख्तियार कर लिए हैं, मध्य प्रदेश में अंदरूनी कला मच गई है। लेकिन फिलहाल इस गोदी मीडिया को सिर्फ कांग्रेस के मुद्दों को उठाना है। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए इन मुद्दों में फंसाकर मेन मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है ये सरकार, ये गोदी मीडिया। क्योंकि इनको पता है जनता पूछ रही है पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों हो रहा है, जनता पूछ रही है मोदी सरकार आखिर जवाब क्यों नहीं देती है। मोदी सरकार की जो है यहाँ पर अपनी आलोचना भी नहीं सुन सकती है। मोदी सरकार देश में जो है महंगाई बढ़ाई जा रही है, तो मोदी जी चाहते क्या है कि अब लोग गूंगे हो जाएं, बोलना भी छोड़ दे या फिर मोदी की आलोचना करना भी बंद कर दे। खुद दोस्तों कोर्ट ने अभी ये टिप्पणी की थी कि फिलहाल लोगों की असहमति को जो है यूएपीए लगाकर दबाना गलत बात है और इस देश में बोलने का हक सभी को, कोई भी बोल सकता है। सरकार के खिलाफ बोलना जो है यहाँ पर ये जो है यहाँ पर देशद्रोह नहीं होता है। कई लोगों को अभी बरी करते हुए दोस्तों आपको बता दें ये इलाहाबाद हाई कोर्ट और खुद सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी ये कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के नए जज हैं उन्होंने भी यही कहा था कि फिलहाल आलोचना करना देशद्रोह में नहीं आता है। जी हाँ, और जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि फिलहाल मोदी सरकार किस तरीके से लोगों के ऊपर तानाशाही वाला रवैया अपना रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, संसद और लोकसभा में होगा राज्यसभा में होगा जमकर हंगामा। जी फिर से एक बार किसानों ने किया बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल सरकार कुछ भी कहती रहे, फिलहाल हम यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं हैं और इस आंदोलन को यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे। आपको बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि फिलहाल यह आंदोलन आगे बढ़ेगा और बढ़कर ही रहेगा। जी हाँ, सरकार इसको कुछ भी कहे, सरकार कुछ भी बोले कि किसान यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन किसान तो जाएगा। या तो किसान को गिरफ्तार करना होगा या फिर किसान संसद में घेराव कर ही रहेगा। आपको बता दें दोस्तों इस वक्त किसान और सरकार के बीच की आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। किसानों के खिलाफ सरकार ने एक और नई रणनीति और साजिश बना ली है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब किसानों को वहां के जहां पर किसान बैठे हुए हैं, आपको बता दूं दोस्तों जिस बॉर्डर पर उस पर अब बताया जा रहा है कि ग्रामीण नाराज है क्योंकि किसानों ने जगह घेर रखी है। जबकि किसान नेता राकेश टिकैत ने पहले ही कहा था कि हमने कोई जगह घेर नहीं रखी है। अब ऐसे में ग्रामीण पैदल मार्च निकालेंगे जहां जहां पर दोस्तों रास्ते बने, जबकि रास्ते दोस्तों सरकार ने बंद कर रखे, पुलिस प्रशासन ने बंद कर रखे, ना कि किसानों ने। किसान नेता ने पहले ही कहा था कि रास्ते खोलना है तो खोल लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा देना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिले।